ठीक है भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। कृपया कल की कथा में विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी शराब दे देते हैं। क्या करते हैं? और भ्रमवश दे देते हैं, क्योंकि विष्णु जी को हंसी आ गई थी तो समझे लक्ष्मी जी कि हमको देख करके हंस दिया, और वो अपमान जैसा महसूस की लक्ष्मी, और तब श्राप दिया कि ये सिर एक दिन नहीं रहेगा। इसलिए संयोग बस होने को कोई टाल नहीं सकता, ऊपर वाला बनाने वाला भी नहीं टाल सकता भी नहीं। तो उसी तरह से एक समय ऐसा आया कि युद्ध करते करते भी भगवान विष्णु युद्ध कर रहे थे, और उस युद्ध के चलते थक गए थे। 10,000 वर्ष तक झगड़ा किए और थक गए, तो शाम के समय युद्ध में पहले विश्राम मिलता था। उसी विश्राम में वो धनुष ऐसे करके, जैसे महात्मा लोग ठेका लगा के जाप करते, उसी तरह धनुष पर ऐसे रख करके और सर रख करके मैंने आराम करने लगे, तो नींद आ गई। और नींद आ गई तो बेहद नींद, पक्का नींद आ गया। उसी में अब देवता लोग दौड़े कि अब युद्ध का क्या होगा, इस झगड़ा का क्या होगा, शांत कैसे होगा। हड़बड़ा गए। करते 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 एक बर्मी कोई कीड़ा है, उसको बुलाया और बुलाकर बोले कि इस धनुष को खा जाओ। क्या करेगा? खा जाओ। वो बोला पाप है तो ऐसे है वैसे है, हलान होगा प्लान होगा। फिर भी बोले कि ठीक है चलो, हम लोग जो यज्ञ करेंगे उसमें जो अन्न बाहर गिरेगा वो तुम्हारा रहेगा। हम लोग जो यज्ञ करेंगे वो अन्न तुम्हारा रहेगा। और तब वो मान गया और धनुष को खाना शुरू किया। खा गया धनुष, टूटा धनुष तो बहुत जोर आवाज आया। ऐसा आया कि धरती कांप गई, तीनों लोग 14 भुवन कांप गया, आकाश थर्रा गया, वायु माने क्या करना, वायु दहल गया। इस तरह से वातावरण बहुत कष्टमय हुआ, और कष्टमय रहने के कारण विष्णु जी का सिर जो है जो कट गया। धनुष के सूता से, जिसको क्या कहते हैं, उसी से विष्णु जी का सर कट गया। अब चारों तरफ त्राही मचा, देवता लोग घबरा गए। अब क्या करें? अब तो जिसको जगा रहे थे सुतल आदमी को, वो तो साफ हो गया। अब क्या करें? सब विचार करते 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 लास्ट में लोगों ने सलाह दिया कि माता जगतजननी जगदम्बा के शरण में जाओ, उसकी स्तुति करो। वही जगत को माने बनाती है और पालती है, संहार तीनों करती, तीनों कर्म माता दुर्गा ही करती हैं, जगतजननी जगदम्बा करती है, गायत्री करती है। इसलिए उनकी स्तुति शुरू किया, और स्तुति करने के बाद प्रकट हुई माँ, और विष्णु को बोला लोग देवताओं को कि जाओ इस दिशा में जाओ, और वहां जो जो मिले जीवित नवजात उसका सर काट के ले आओ। और वहां गया तो एक घोड़े का सर जो है सो मिला, कटिए उसके सर को पकड़ के ले आया, और माता जगजननी को सपुर्द करने के बाद विष्णु जी के मुड़ पर घोड़े का सर लग गया, और उसका नाम पड़ा हयग्रीव। जबकि हयग्रीव एक राक्षस था, उसी के संहार करने के लिए लक्ष्मी जी के माथा पर माने समय चढ़ गया, और लक्ष्मी जी विष्णु को श्राप दिए। अब विष्णु जी का सर कटा, और विष्णु जी के सर पर चढ़ गया घोड़े का सर। क्यों? कि उसने वरदान मांगा था इसी माता से, राक्षस ने भी, कि हमारे जैसा ही कोई होगा वही हमको मार सकता है, अन्यथा कोई दूसरा। इसलिए विष्णु जी का सर घोड़े का हो गया, और हयग्रीव नाम पड़ गया सरकार का। माने परमपिता परमेश्वर का हयग्रीव नाम पड़ा। युद्ध शुरू हुआ और हयग्रीव मारा गया। आज उस हयग्रीव का वध का कहानी शुरू होगा। बोलिए प्रेम से जगतजननी माता की जय। जय। कौन सी? हाँ ठीक है। हाँ 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 देंगे, बुला के दे देंगे। हाँ दे देंगे तुरा। हाँ अब चैतवा में, हाँ चैतवा में दे दो। ठीक है।
ऋषुषु सौम्य त्वया प्रोक्तम शौर्ययुद्धम महारण्यवे मधु के भयोषार्धम पंचवर्षकम मह कस्मात् तो दानवो जातो तस्मिन्ने एकारण्यवे जल महावीर दुराधर्षो देवी रेरपि दुराजयो कथम ताव अश्रौ जातो कथम च हरनाथ हतौ तदा तक्षो महाप्राज्ञाम चरित्रम परमाद्भुतम श्रुतु कामः वयम सर्वे त्वां भक्ता च बहुश्रुतः देवाश्चैव अत्र संजातः संयोगस्य तथा अवयव मूर्खेन स संयोगो विषादपि सुदुर्जरः विज्ञेन स संयोग सुधारस समृत जीवंती पशु सर्वे खाद्यंती मुजित जानन्ति विषयाकारं भवयासुखम अद्भुतम न तेषां सदज्ञानां विवेको न च मोक्षदः पशुस्ते समागेयो यशंग शन्वाद्रः मृग्याद्यं पशवः केचित् जानन्ति सर्वाणं सुखम अश्रोतं फलिनाश्चैव मुहुमाश नादपानतः पंचानामानि इंद्रियाणां वै शुभे श्रवण दर्शने श्रवणाद् वस्तु विज्ञानं दर्शनात् चित्तरंजनं सर्वणं त्रिविधं प्रोक्तं सात्विकं राजसं ददा ताम संशयं महाभागम सुगोक्तं निश्चयान् वित्तं सात्विकं वेदशास्त्रादि साहित्यं चैव राजसं ताम संसिद्धवाताम च परम दोष प्रकाशनम सात्विक्यम त्रिविधि प्रोक्ताम प्रज्ञा वदि भीतिश्च पंडित उत्तमम मध्यमम चैव तथैव अधादिमिति च्युतः उत्तमम मोक्ष फलदम स्वर्गदम मध्यम तथा अधमम भोगदम प्रोक्तम निर्णय विदितम बुद्धि साहित्यम चैव त्रिविधम सुव्यायाम ज्योताम अस्मृतम मध्यमम मारीयूषाणाम परोढ़ायाम तथा अधमम तामसम त्रिविधम गेयम विद्विद्भिः शास्त्रदर्शिभिः आतातितायनी युद्धम जतत दुतम उदाहृतम मध्यमम चापि विद्वेषार्थ पांडवानां यथार्भिः अधमम निमितम तु विवादे कलहे तथा ततत्र श्रवण मुख्यम पुराणस्य महामति बुद्धि प्रवर्धनी पुण्यम ततः पाप नाशनम तदा आख्याकी महाबुद्धि कथा पौर्णा के शुभम श्रुत्वा दीपानत पूर्वम सर्वार्थस्य प्रसादनिधिम श्रुतवाच धन्यां महाभागं धन्यो अहं पृथ्वीतले येषां शर्मणां बुद्धया ममापि कश्चन किल पूरा एक आरण्यवी जाते बिलिपिने भुवनत्रय है शेष पर्यक्तम सुस्ते च देवी देवी जनार्दने। बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय 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 जगजननी माता की जय 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 जगजननी माता की जय जय माता की जय। ऋषि बोले कि हे सोम, जो आपने कहा कि मधु कैटभ के साथ भगवान का महारण्य में 5 सहस्त्र वर्ष तक युद्ध हुआ, उस एकारण्य जल में किससे वह दोनों जानव उत्पन्न हुए थे जो महावीर दुराधर्ष और देवताओं को भी दुर्जय थे? कैसे वे उत्पन्न हुए? कैसे भगवान ने उनको मारा है? महाप्राज्ञ, हम इस परम अद्भुत चरित्र को हमसे कहिए। हम सब सुनने की इच्छा वाले हैं और आप श्रेष्ठ वक्ता हैं। प्रारब्ध से ही आपका संयोग है, हमारा और आपका संयोग हुआ है। मुख से साथ संयोग होना विषय से भी अधिक दुर्जर है और विष से भी अधिक दुर्जर है, और पंडित के समय साथ संयोग अमृत के समान है। जीते हो तो पशु भी हैं, वे खाते और मेहनत करते हैं और विषयाकार अनेक अद्भुत मुख को जानते हैं। उनको सत्य असत्य का ज्ञान तथा मुक्तिदायक ज्ञान नहीं है, तथा जिनका हरिचरित्र में आदर नहीं है, उनको भी पशु ही जानना। कोई मृगादि पशु सुनने के ज्ञान को जानते हैं,
श्रोत रहित सर्प भी मधुर नाद से मोहित हो जाते हैं। 5 इंद्रियों में दर्शन और श्रवण ही शुभ है। श्रवण से वस्तु का विज्ञान और दर्शन से चित्त का रंजन होता है। सात्विक, राजस, तामस के भेद से श्रवण 3 प्रकार का होता है। श्रवण 3 प्रकार का होता है। महाभागों, विद्वानों ने यह बात निश्चय कर कही है। वेद शास्त्राधिक श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस और युद्ध वार्ता तथा परदोषक श्रवण तामसी श्रवण है। और पंडितों ने सात्विक श्रवण भी 3 प्रकार का कहा है, उत्तम, मध्यम और अधम। मोक्ष फल दायक है, उत्तम स्वर्गदायक, मध्यम और भोगदायक अधम है, ऐसा पंडितों ने निर्णय किया है। और साहित्य भी 9 रसात्मक 3 प्रकार का है। अपनी में रति उत्तम, वार जोशिता की रति मध्यम और दूसरे की स्त्री में गमन की कथा अधम है। शास्त्र ज्ञात पंडितों ने तामस भी 3 प्रकार का कहा है। आतिताइयों से बधाई युद्ध उत्तम, विदेशियों से युद्ध करना मध्यम, जैसे पांडवों को अपने शत्रुओं से तथा चिंता के कारण विवाद कलह में युद्ध करना अधम कही है। हे महामते, सो इस पुराण का श्रवण मुख्य है। यह बुद्धि का बढ़ाने वाला और पाप दूर करने से सात्विक उत्तम श्रवण है। हे महाबुद्धे, सो आप पुराण की श्रेष्ठता कथा को कहिए, जो आपने सब अर्थ की साधक व्यास जी के मुख से सुनी है। सुध जी बोले कि हे महाभागो, तुम धन्य हो और इस पृथ्वी तल में मैं भी धन्य हूँ, जिसको श्रवण और मुझको कथन की बुद्धि है। हे जगत जननी जगदम्बा के आत्मा से अब ये संयोग इस दृष्टांत को हयग्रीव के बंध के पहले माता रानी तामसी, सात्विक और राजसी गुण का श्रवण का फल बताया है। और उसी फल के अनुसार ये कथा चल जाएगा मधुकैटभ वध में, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। पुराण के कारण जाते पीली नहीं भुवंत रहे, शेष पर्यंक सुक्त देव देवी जनार्दनी, विष्णु कल मदद्भूतो दानो मधु कैटभो, महाबलो च तौ दैत्यो वृद्धौ सागरे जले, क्रीडा मानुषो तत्र विशंता विस्ततः, तावेकदा महाकायो क्रीडा शक्तो महारण्यवे, चिंतयामा पतुश्चित्ते भ्रातरारिव अस्तितौ, ना कारणं भवित कार्यं सर्वस्तेषां परंपराः, आधेयं तु विनाधारं न तिष्ठति कथक्षण, आधारे मेध्यया भावस्तु भाति नो चित्त गोचरः, कं तिष्ठति जलम चेतम सुखरूपम सुविस्तरम, केनम शिष्टम कथम जातम मग्नानां जले स्थितौ, आवाम वा कथमुत्पन्नौ, हे केन ओदत पादिता बुभौ, पितरो कवेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा अवयु, श्रुत्वा च एवं काम या मानव तौ जगमतुर्न विनिश्चय, उवाच कैटभस्तत्र मधु पार्श्वे स्थितम जलम, कैटभुवाच मधु नावत्र सलिले सातुम शक्तिर्महाबला, वर्तते भ्रातर अचला कारणम साही मे मता, तया तदमीदम तोयम गदाधारम च तिष्ठति, सा एवं परमा देवी कारणम च तथा अवयु एवं विबुध्यमानो तौ चिंता विश्व यदा असुरौ, तदा आकाशे श्रुतं ताभ्याम वाग्बीजम सुमनोहरम, गृहीतं च ततस्ताभ्याम तस्यात्राम दृढ़ं कृतं, तदा सौदामणि दृष्ट्वा ताभ्याम खे चोतिथा सुभा, ताभ्याम भी चारितम तत्र मंत्रो अयम नात्र संशय, तथा ध्यानम इदम दिष्टम गगने सगुणम गिल्लः, निराहारो जितात्मानौ तन्मंसकौ समाहितौ, बभूतो चिंतेवं जप ध्यान परायणो, एवं मत्सहस्रं तु ताभ्याम तपतम महतप्तः, प्रसन्ना परमां शक्तिर्जाता, सा परमातयुः, खिन्नौ तौ दानवौ दृष्ट्वा तप से कृत निश्चयो, तयो अनुग्रहार्थाय बागु वाचा शरीरिणी, वरम वाम वाग्युतम देत्यो ब्रूतम परमं समन्ततम, ददामिर्प्रतितुष्टामि
तुष्टामि जीवयो तपसा किल श्रुत्वा च इति श्रुत्वा तूतांगवाणी दानवावुचो तो सदा शिक्षया मरणम देवी वरम नो देहि सुब्रते सुब्रते वागुवाच वांछितम वर्णम दैत्यो भवेद्वायाम मत प्रसादतम अजेयो देव दैत्यस्य भ्रातरो नात्र संशय श्रुत्वा चेति दत्तत वरो देव्या दानवो मद दर्भितौ चक्रतु सागरे क्रीडाम जदोत गण समन्वितौ कालेन कियता विप्रा दानवाभ्याम जदिक्षया दिष्टं प्रजापतिः ब्रह्मा पद्मासन गत प्रभु दृष्ट्वा तु मुदिता वास्तात्रम युद्ध कामो महाबलौ तम मुचु तुस्तदा तत्र युद्धम नवदेहि सुब्रतः नोचेत पद्यम परित्यज्यम यथेष्टम गच्छमाचिरम यदि त्वं निर्बलास्यासि त्वं योग्यम शुभाशा शुभमाशनम महा जब एक कारण न होने से तीनों भुवन लीन हो गए थे और देव देव जनार्दन शेष शैया पर शयन कर गए थे, तब विष्णु के कर्ण कमल से कर्ण के मल से माने कर्ण के मैल से उत्पन्न हुए मधुकैटभ दानव महाबली सागर के जल में वृद्धि को प्राप्त होने लगे। क्रीड़ा करते हुए इधर उधर विचरने लगे। एक समय वह महाकाय वाले दैत्य महारण्यों में गिरा परवश होकर दोनों भ्राता मन में चिंता करने लगे कि यह परंपरा सर्वत्र एक सी है, कारण के बिना कार्य नहीं होता, बिना आधार के कभी आधेय स्थित नहीं रहता। आधार राधेय का भाव हमारे चित्त में भासमान होता है। हे सुखरूप, यह विस्तृत जल किस प्रकार से स्थित है, किसने इसे उत्पन्न किया है, कैसे हुआ, हम जल में स्थित मग्न क्यों है, हम दोनों कैसे उत्पन्न हुए, किसने हमको प्रकट किया, हमको अपने माता पिता का ज्ञान नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार इच्छा करते हुए उनको निश्चय न हुआ। तब उस समय जल में समीप स्थित मधु से कैटभ कहने लगा। कैटभ बोली कि हे मधु, हम दोनों की इस जल में स्थित रहने की शक्ति जो है सोई हे महाबुद्धिमान व अचला महाशक्ति ही हमारी स्थिति का कारण है। उसी से विस्तृत हुआ यह जल उसी के आधार में स्थित है, वही परम देवी हम दोनों का कारण है। जब इस प्रकार से चैतन्य हो वे दोनों महाअसुर चिंता करने लगे, तब उन दोनों ने आकाश से वाग्बीज रूप महाशब्द सुना। उन दोनों ने उसको ग्रहण करके उसका अभ्यास दृढ़ किया। तब उन्होंने आकाश से प्रकट होती हुई एक दामिनी का दर्शन किया। तब उन्होंने विचार किया कि उसमें संदेह नहीं कि यह मंत्र है और यह आकाश में सगुण ध्यान दृष्टि गोचर हुआ है। तब यह निराहार आत्मजित उसी में मन लगाए सावधान हो, यह विचार कर जप ध्यान में परायण हुए। इस प्रकार से उन्होंने 6 वर्ष तक बड़ा तप किया। तब उनके ऊपर वह परम शक्ति प्रसन्न हुई। तब से निश्चय किए उन दानवों को खिन्न देखकर उन पर अनुग्रह करने को आशरणी वाणी हुई। हे दैत्यो, मनवांछित वर मांगो, मैं दूंगी, तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। सूत जी बोले कि उस वाणी को सुनकर दानव कहने लगे कि हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से ही हो। वाणी ने कहा, दैत्यों, मेरे प्रसाद से तुमको इच्छा अनुसार मरण होगा। तुम दोनों देवता और दैत्यों से अजेय होगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार देवी से वरदान को प्राप्त हो वे दोनों दैत्य मत से दर्पित होकर समुद्र में जलचरों के साथ क्रीड़ा खेलने लगे। हे ब्राह्मणों, कुछ समय जद इच्छा से उन दानवों ने पद्मासन पर बैठे प्रजापति ब्रह्मा को देखा। उनको देखकर वे दोनों प्रसन्न हो और दोनों महाबली युद्ध की कामना से कहने लगे, हे सुब्रत, हमसे युद्ध करो और नहीं तो इस पद को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ।
कारण कि यदि तुम निर्बल हो तो तुम्हारे योग्य आसन नहीं है, तुम्हारे योग्य आसन नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा जी को भय दिखाया और ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। वीर भोगादि मिद्यम कातुरस्मिन् तज्याशुवय्य तयोरीति वच श्रुत्वा चिन्तयामापं प्रजापति ही दृष्ट्वा च वलिनो वीरौ किं करो मिति तापस चिंता विष्णु तदा तत्सौ चिंत्यामन मनसा तथा। बोलिए प्रेम से जगजननी महारानी की जय। यह स्थान वीरों के भोगने योग्य है, यदि तुम कातर हो तो शीघ्र इसको छोड़कर भाग जाओ। यह वचन सुनकर प्रजापति को चिंता हुई। उन महाबलियों को देखकर विचारने लगे कि मैं तपस्वी क्या कर सकता हूँ, और इस प्रकार मन में चिंता करते हुए भगवान का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी मधुपैटक उत्पन्न हुआ और प्रार्थना कर करके देवी से वरदान भी प्राप्त कर लिया। अब वरदान पीने के बाद गर्वित होकर के उसी समुद्र के जल में जल जंतुओं के साथ क्रीड़ा करते हुए पद्मासन पर ब्रह्मा जी को देख लिया, और देखने के बाद उसने उससे युद्ध करने के लिए ललकारा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं तपस्वी क्या कर सकता हूँ, और विचारने लगे, जनार्दन का ध्यान करने लगे। बोलिए प्रेम से जगजननी भगवानी महारानी की जय। खष्टम अध्याय हो गया। अब 7वां अध्याय। श्रुत्वाच तो विक्षेम बलिनो ब्रह्मांत युद्धपायनान् चिन्तयत् सामदानाभिदादिदस्य युध्यान्तान् सर्वत्र तन्त्रवितः न जाने हम बलम नूनमेवोर्जया यथा तथम आज्ञाते तु बलम कामम नैव युद्धम प्रशस्यति स्तोत्रिं करोमि चेदद्यद्य दुष्टयोर्मर्दमत्तयोः प्रकाशितं भविनूनं निर्बलत्वं मया स्वयं वदिष्यति तदेकोनपि निर्बलत्वे प्रकाशितिः दाननिवाद्यं योग्यं वा भेदं कार्योतया मया कथं विष्णु प्रबोधम् आद्यं यद्य शेषे सुप्तं जनार्दनं चतुर्भुजं महावीर्यं दुःखहास भविष्यति इति संचिन्त्य मनसा पद्मनालगतो अब्जब्ज जगाम शरणं महाविष्णु मनसा दुःखनाशनं दुष्टाव बोधनार्थं त्वं शुभे शंभोदे नैर हरिनिम नारायणं जगन्नाथं निस्पन्दं योगनिद्रया ब्रह्मवाच दीननाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधवः भक्तार्ति हृदय ऋषिकेश सर्ववास जगतपति अंतर्यामी मिन्नानेशान मनवन वासुदेव जगतपति दुष्टारिना सनेका चित्र चक्र गदाधर सर्वज्ञ सर्वलोकेशम सर्वशक्ति समन्वितम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवीश दुखनाशनम पाहि माम विशंभरम विशालाक्ष पुण्य श्रवण कीर्तनम जगज्योनि निराकारम सर्ग स्थितंतकारकः इमोदित्यु महाराज हद्दुकामो मधु दद्धौ न जानश्याम अखिलाधारं कथम माम संकटे गतम उपेक्षस अति दुखार्तम यदि माम शरणं गतम पालकत्वं महाविष्णु निराधारं भविततः एवं स्तुतो यपि भगवानः बुबोधं यदा हरि योग निद्रा समाक्रांतास्तदा ब्रह्मा है चिंतयतः नूनं शक्ति समाक्रांतो विष्णु निद्रा वशं गतः जय जगार न धर्मात्मा किं करोम अद्य दुःखितः हन्तु कामान् वो प्राप्तो दानवो मद गर्वितौ किं करोमि क्वं गच्छामि नास्ति मे शरणं कुचितः यदि संचयेद मनसा निश्चयं प्रतिपद्ये च चुष्टाव योग निद्राम तमेकाग्रहृदय स्थित विचार्ययं मनसा अपेयं शक्तिर्मे रक्षमे क्षमा रक्षणे क्षमा जया हयत चेतनो विष्णु कीर्तु अस्त्यस्पदम वर्जितः व्यवसु यथा न जानन्ति गुणाक्षब्द दादी कानिह तथा हरिर्न जानाति निद्रा मिलित लोचनः न जाहति जतो निद्रा बहुधा असुतो तो अपयशुः मन्नये नास्यासु वसे निद्रा निद्रायं वशीकृतः यो यशम वश्यामापन्नं शतस्य किंकरं किल तस्मात् योग निद्रां स्वामिनी मापते हरे।
जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उन बलियों को देखकर विचारने लगे ब्रह्मा जी कि मैं तपस्वी क्या कर सकता हूँ। और इस प्रकार मन में चिंता करते हुए सूर्य जी बोले कि उन दोनों बलियों को देखकर ब्रह्मा जी उपाय का विचार करने लगे। सब तंत्र के ज्ञाता होने से शाम दान का भेद विचारने लगे कि मैं इन दोनों को यथायोग्य बल नहीं जानता हूँ। बिना बल जाने युद्ध करना अच्छा नहीं है। और जो इन दुष्ट दानवों का भेद विचारने लगे और जो इन दुष्ट नद से मतों की स्तुति करूं तो मेरी निर्बलता संग प्रकाशित हो जाएगी। निर्बलता के प्रकाश होने में कोई एक ही बद्ध करेगा। दान के योग्य न होने से भेद भी इनका किस प्रकार हो सकता है। अब शेष सैया पर शयन करते भगवान विष्णु जगाऊं, वह चतुर्भुज महाबली अवश्य हमारे दुख को हर लेंगे। ऐसा विचार कर पद्मासन पर स्थित हुए ब्रह्मा जी मन से ही दुखनाशन विष्णु जी की शरण हुए और उनके जगाने को सुंदर स्तोत्रों से स्तुति की। उस समय जगतपति नारायण योग निद्रा में शयन किए हुए थे। ब्रह्मा जी बोले कि हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, उठिए। हे भक्तों के दुखनाशक ऋषिकेश सर्वावास जगतपति नारायण योग निद्रा में शयन सर्ववास, हे जगतपते, हे अंतर्यामी अश्व आत्मा, हे वासुदेव जगतपति, हे चक्रधारी दुष्ट के मारने में एकाग्रचित्त करने वाले, हे सब कुछ जानने वाले, सब शक्ति से युक्त हे देवेश दुखनाशन मेरी रक्षा करो। दुख के हरने वाले जगत प्रभु मेरी रक्षा करो। हे विशंबर विशाल लोचन पवित्रता श्रवण कीर्तन वाले जगत उत्पादक निराकार दृष्टि से सृष्टि से स्थित और अंत करने वाले, हे महाराज यह दैत्य दोनों मुझे मारने को उद्धत हुए हैं। हे अखिल आधार मेरे ऊपर संकट आ पड़ा है। क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं? जो मुझ शरण में आए दुखी की आप उपेक्षा करते हैं। तो हे महाविष्णु आपका पालक तत्व निराधार हो जाएगा। आप जो पालन का कार्य संभालते हैं वो बेकार हो जाएगा। जब इस प्रकार की स्तुति से भी भगवान न जागे, योग निद्रा में ही स्थित रहे, तब फिर ब्रह्मा जी विचारने लगे। अवश्य योग निद्रा के वशीभूत हो विष्णु जी शक्ति से आक्रांत हुए हैं। यह धर्मात्मा जागे नहीं तब मैं क्या करूं। यह मदगर्वित दानव हमको मारने को प्राप्त हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझसे तो कहीं भी शरण नहीं है। ऐसा मन में विचार कर निश्चय को प्राप्त हो एकाग्र मन से उस योग निद्रा को संतुष्ट करने लगे। अब जो योग निद्रा भवानी की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी और यह विचार कर मन में कहा, जो शक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है और जिसने विष्णु को निष्पंद अचेतन कर दिया है, जैसे प्राण रहित शब्दादि गुणों को नहीं जानता है, ऐसा ही निद्रा से मिलित नेत्र हरि भी इस समय कुछ नहीं जानते हैं। अनेक प्रकार स्तुति करने पर भी जो यह निद्रा को नहीं त्यागते, हम जानते हैं कि निद्रा इनके वशीभूत नहीं, यह निद्रा के वशीभूत हैं। जो जिसके बस में है वह उसका किंकर है। इस कारण यह हमारे पात्र की स्वामिनी है, पात्र की स्वामिनी है। वशीभूत कर दिया है। अवश्य यह सब जगत भगवती के वशीभूत है। बोलिए प्रेम से जगत जननी माता दुर्गा की जय। सिंधु जया अभिवशी
जया स्वामी वशीकृत नूनम जगदं शर्म भगवत्या वशीकृतम अहं विष्णु तथा शंभु सावित्री च रमा अयुमा सर्वे वयं वशिष्ठ पतस्या नात्र किंचित विचारणा हरिरप्य वशम सेति जता अन्यम प्राकृतो जना जया अभिभूतम का वार्ता कल्याणे खं महात्मा नाम अस्तो माम अद्य योग निद्राम वे यया मुक्तो जनार्दन घटिष्यति युद्धे च वासुदेव सनातन इति कृत्वा मतिं ब्रह्मा पद्मनालम स्थितस्ततः सुश्राव योग निद्राम ताम विष्णु रंगेषु संस्थितां ब्रह्मवाच देवी तमस्य जगतः किल कारणम हि ज्ञातम मया सकल वेदम वचोरि अम्ब यदि विष्णुरपया अखिल लोक विवेक करता निद्रावसम च गमितम पुरुषोत्तमम अद्य को वेदम ते जननी मोह विलास लीलाम मूढ़ अश्यम हम हरिरयम विवशम सीते ईदृक्तया सकल भूत मनो निवासे विद्युतम विविधम कोटिषु निर्गुणाया संख्यायाम वदन्ति पुरुषम प्रकृति च यातां चैतन्य भाव रहितां जगतस्य कर्तृम किं तादृशासि कथा मतलब जगत निवासम चैतन्यता भी रहितो बेहिता सत्व अद्य नाट्यम तनोषि सगुणाम विविध प्रकारम नो वेत्ति कोयपि तौ कृत विध्यान योगम ध्यानन्ते या मुनिगणा नियंतम त्रिकालम संधेयति नाम परिकल्प सगुणान भवानि बुद्धि ही बोध करना जाताम सदा त्वं शिष्यसि तेवि सततं सुखदा सुराणाम कीर्तिस्तताम मध्यधृति किल कीर्तिरेव सदारतिश्य सकलेषु जनेषु मातः नातः परम किल्ल वितर्कशते प्रमाणं प्राप्तं मया तददिह मुखं गतिनः त्वं छात्रं सर्वजगतां जानन्ति सत्यं निद्रालुप्तां वितर्तां हरिणा दिष्टम तम देवी वेद विदुषामपि दुरीभाव्याः वेदोऽपि नूनम अखिलम आर्तार्थ तया न वेदः यस्मात् तद्विदुर्भव मशौ श्रुतिरप्यानुमानां प्रत्यक्षमेवं सकलं तव कार्यमेततः कष्टे चरितम् अखिलं भुविवेद धीमाननाहं हरिरन्नं च भुवो न शुरा तथा अन्नये ज्ञातुं क्षमास्यं मुनयो न ममात्मा जम दुर्वार्चय एवं महिमां तब सब लोके गयेषु देवी यदि नाम न ते वदन्ति स्वाहेति वेद विदुषु हवने कृते अपि न प्रापुर्वन्ति सततं मक भाग देयम देव्यास्तुमेव विदुष्वपि वितिरादासि त्रातम वयम भगवतीं प्रथमं त्वया वै देवारी एक संभव भया अधुना तथैव भीतो अस्मिन् देवी वद्य शरणं गतो अस्मिन् घोरं निक्षयं मधुना सह कैटभं च नो वेत्ति विष्णुरधुना मम दुख मेतत् जाने त्वया आत्मविवशकृतः देय जदृष्टिः मुंचादि देव मथवा नहीं दानवेन्द्रम जत रोचते तव कृष्ण महानुभावे विष्णु शंभु सावित्री रमा उमा हम सभी ही उनके बस में है। इसमें कुछ भी संदेह जिसके स्वामी को लक्ष्मी के नहीं है, जिसके कारण साधारण जन के समान उसके बस में हुए हरिशयन करते हैं। फिर और महात्माओं की तो क्या कथा है। सो इस समय उस योग निद्रा की स्तुति करूं जिससे मुक्त होकर सनातन भगवान युद्ध करें। पद्मनाल में स्थित ब्रह्मा जी मन में ऐसा विचार करके विष्णु के अंग में स्थित भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, तुम ही इस जगत का निश्चय कारण हो। हे माता, यह मैंने वेद वचनों से भली प्रकार जान लिया है, जो कि सब लोग के विवेक के करने वाले विष्णु भी पुरुषोत्तम तुम्हारे प्रभाव से निद्रा को प्राप्त हुए हैं। अजा में कालो
हितम शुक्ल कृष्णान वहिम पंजननाल अंति स्वरूपा मिति श्रुते। हे माता, तुम्हारी मोह विलास की लीला को कौन जान सकता है। मैं मूढ़ हूँ और हरि विवश होकर शयन करते हैं। इस प्रकार से तुम सब प्राणियों के मन में निवास करती हुई देवताओं की कोटि में भी अति विद्वान निर्गुणात्मक तुम्हारी महिमा को कोई नहीं जानता। संख्यावादी पुरुष प्रकृति को जनात्मक जन आत्मक कहते हैं कि यह चैतन्य भाव रहित होकर जगत की कृति कहती है। सो क्या तुम ऐसी हो? कभी नहीं। जो ऐसी होती तो सब विश्व आदि चैतन्य अता से भी रहित किस प्रकार विहित होते। आप सगुण होकर अनेक प्रकार की नाटक लीला करती हो। तुम्हारे कृत विधान योग्य को कौन जानता है। तीन काल में आपको मुनिगण ध्यान करते हैं और तुम्हारा संध्या नाम कल्पना करके ध्यान करते हैं। सो हे भवानी, तुम्हारी अनेक प्रकार की लीला है। सदा ही तुम जगत की बुद्धि और बोध करने वाली हो। और हे देवी, देवताओं के सदा सुख देने वाली श्री हो तथा कीर्ति हो, धीरति हो, कांति हो, श्रद्धा हो और माता सब जनों में रति रूप हो। इससे अधिक सी भी तर्क आदि से परे क्या है। जो मेरे दुख मार्ग के प्राप्त होने पर भगवान का शयन करते हुए माया बल रूप सब जगत की जननी तुमको मैं प्रत्यक्ष देखा कि अनुमान आदि की क्या कथा है। हे देवी, तुम वेदवादियों के भी जानने को अशक्य हो। अखिलार्थ अर्था होने पर भी वेद तुमको नहीं जानता है। कारण कि वेद तुमसे प्रकट होता है। यह तुम्हारा संपूर्ण कार्य प्रत्यक्ष है। हे देवी, कौन तुम्हारे संपूर्ण चरित्र को जान सकता है। बुद्धिमान हरि शिव में तथा दूसरे देवता मेरे पुत्र तथा दूसरे मुनि या कोई तुमको नहीं जान सकते हैं। लोक में तुम्हारी महिमा दुर्वाच्य है। हे देवी, यदि यज्ञ में तुम्हारा नाम स्वाहा न ग्रहण किया जाए तो देवताओं को यज्ञ के भाग की प्राप्ति नहीं होती है। स्वाहा बोलने से ही यज्ञ की भाग की प्राप्ति होती है। इससे तुम देवताओं को भी वृत्ति देने वाली हो। हे देवी, प्रथम कल्प में तुमने हमारी रक्षा की है और अब भी हमको दैत्यों से भय हुआ है। हे वरदायक देवी, मैं भीत होकर भयभीत हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। अब मधु कहते के साथ का भय बहुत बड़ा है, घोर है, इससे मेरी रक्षा करो। इस समय विष्णु जी मेरे दुख को नहीं जानते हैं, कारण कि तुम्हारे अधीन उनका शरीर हो रहा है। या तो भगवान को निंदा से मुक्त करो अथवा इन दोनों दानवेंद्रों को मारो। हे महानुभाव भावे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। हे देवी, तो जो तुम्हारे परम प्रभाव को नहीं जानते थे, थोड़ी बुद्धि वाले हर का ध्यान करते हैं। हे जननी, मैंने तुम्हारा प्रकट प्रमाण जाना है, जो विष्णु भी विवश हुए शयन करते हैं। बोलिए प्रेम से जगजननी माता की जय। जानन्ति ये न तव देवी परम प्रभावम ध्यानन्ति ते हरि हरावपि मंद चित्ता ज्ञातम मध्यादं जननीं प्रकटम प्रमाणम जदत विष्णु रपयति तराम विभूषो शेते सिंधु भवादपि न हरिं प्रतिबोधितुं वै शक्ताः पतिं तव वसानुगमाद्य शक्तया मन्ये त्वया भगवती प्रसभम् भमरावपि पश्वादिताना बुबुद्धो विविशीकृते वह नल्यासम एव भुवि भक्ता परास्त्रांतरवाग्रौ त्यक्त्वा अनन्य देव भजनम गतै लीन भावाः कुर्वन्ति देवी भजनम सकलम निकामं ज्ञात्वा समत जननी किल कामे धूनेम धि कांति कीर्ति सुवृत्ति गुणास्ते विष्णुर्गुणानस्तु परिहृतयं गताक्वं चाद्य बन्दिकृतो हरिरसौ नन्दिया शक्तया तावेव भगवत्याति मानवावत्याः त्वं शक्तिरेव जगताम् अखिलम्।
अखिलम प्रभावात्मनिमितम च शकलम खलु भाव मात्रमः तम क्रीडसे निज विनिर्मितम मोह जाले नाट्य जथा विहरते स्वकृते नटो वह्यः विश्वया प्रकटितः प्रथमं जुगादेव दत्ता च शशि रमला खलु पाननायः तातं च सर्वम् अखिलम विवशिकितो यद् तद्रोचते तव तथा अम्ब करोषि नूनम दृष्ट्वा अत्र मां भगवती परिविनाशेतु रक्षास्ति ते कुरु दयां प्रहितं मौनमं कस्मादिदमो प्रकृतितो कीलं कालं रूपो जद्वा भवानी हसितुं तु किमिच्छसे मामह मामह किमस्य मामह ज्ञातं मया तव विचेषितम् अद्भुतं मे कृत्वा अखिलं जगदीदं रमसे स्वतंत्रता लीनं करोषि सकलं कीलं मां तथैव हन्तु त्वम् इच्छसि भवानी किमत्र चित्रं कामं कृष्व मध्यम अद्यम ममेव मातर दुःखं न मे मरणजं जगदं युगे अत्र कर्ता तत्तेव तं विहितं प्रथमं च छाया छाया दैत्या हतोत्तमृतं यशो गरिष्ठं उत्तिष्ठ देवी कुरु रूपमिह अद्भुतं त्वं माम वा तीव्यों जहि जतेक्षसि बाल लीले लोचित प्रबोधय हरिनिधने मोह जतस्त्वस्या साध्यतमेतम अखिलम किल्ल कार्य जातम श्रुत्वा देवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्वेदसा निश्चितयः हरिदेहातु संगतितम पार्श्वस्तदाह तदाह तद त्वांग अंगनानि च शर्माणि विष्णुरनुतेजसः निर्गतां जोग निद्रां नासाय च ततोस्तदाह विपश्चादितं शरीर यशो जदा जातो जनार्दनः हाता पराम्बिकां प्राप्तो मुद्दम दृष्ट्वा हरि ततः। प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की जय, महारानी की जय। लक्ष्मी भी नारायण को जगाने को समर्थ नहीं, कारण कि यह भी तुम्हारे अधीन है। हे जननी, विदित होता है कि तुमने बलात्कार से उनको अपने बस में किया है, जिस कारण वह तुम्हारी वशीकृता होने से इनको नहीं जगाती है। जो भूमि में तुम्हारी शक्ति भक्ति परायण होकर और देवताओं का भजन छोड़कर तुम में लीन हुए हैं, हे देवी, सब निष्काम तुम्हारा भजन करते हैं, कारण कि वे तुमको सबकी जननी और कामधेनु मानते हैं। धी कांति कीर्ति शुभ वृत्ति आदि तुम्हारे गुण हैं, और विष्णु के गुण जाने कहाँ गए सो तो विदित नहीं होता। इस समय भगवान निद्रा से परवश हुए हैं। हे भगवती, यह मानवती तुम्हारी ही शक्ति है, तुम ही सब जगत की शक्ति महाप्रभाव वाली हो। यह सब तुम्हारे निर्माण किया भाव मात्र है। तुम अपने निर्माण किए मोह जाल में कीड़ा करती हो, जिस प्रकार नट अपने नाटक में विहार करता है। प्रथम जुगादि में आपने विष्णु को प्रकट किया है और पालन करने की उनको अमल शक्ति दी है, और विवश किए कि इस जगत को रक्षा और विवश किए कि इस सब जगत को रक्षा करती हो। हे देवी, जो तुमको इच्छा लगे या अच्छा लगे सो करो। हे देवी, यदि मेरी रचना करके अब मेरे मारने की इच्छा न हो तो मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया करो। इन काल रूपों दैत्यों को क्यों प्रकट किया है, अथवा हे भवानी, क्या मेरा हास्य करने को ऐसा किया है? मैंने आपकी अद्भुत चेष्टा को जाना है कि इस सब जगत को उत्पन्न करके स्वतंत्रता से रमन करती हो और फिर लीन कर लेती हो। हे भवानी, क्या अब इसी प्रकार मेरे मारने की इच्छा करती हो? इसमें क्या विचित्र है? अच्छा है, हे माता, भले ही आप मेरा वध कीजिए। हे जगदम्बिके, मुझको इस समय मरण का दुख नहीं है, परंतु तुमने जिसको प्रथम ही जगत का कर्ता कहकर प्रकट किया, वह दैत्यों से हत हो, मृत्यु को प्राप्त हो, या हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? यह बड़ा अपजस लगेगा आपको। हे देवी, बाल लीला व कोमल लीला वाली, तुम उठो, इस समय भयंकर रूप को धारण करो। जो तुम्हारी इच्छा हो तो इन दैत्यों को मारो व मुझे वध करो, और नहीं तो हरि को
जगाओ, वह दैत्यों को मारो, कारण कि सबका समूह आपसे सिद्ध होता है। सुत जी बोले कि इस प्रकार ब्रह्मा जी तामसी देवी की स्तुति की, तब वह नारायण की देह से निकलकर उनके पार्श्व में स्थित हुई। अतुल तेजस्वी विष्णु के सब अंगों को त्याग करके उन दोनों के नाश करने को निर्गत हुई। जिस समय जनार्दन कंपित शरीर हुए, तब ब्रह्मा जी यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए प्रेम से जग जननी भगवानी माता की जय, दुर्गे महारानी की जय, दुर्गे महारानी की जय। अब कष्टम अध्याय, इसलिए अब कथा यहीं स्थगित होती है। फिर कल 8वां अध्याय मिलेगा। आप सबसे अनुरोध है कि अपने कृतार्थ होकर हमें भी कृतार्थ करते रहें। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हर्निशम मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम वेति चोचरेत यांगति समापनोति नातांग ब्रह्मादयशुरा। शापराधो अस्मिन् शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बिके। इदानीं अनुकंपोऽहं यथेक्षसि तथा गुरु। अज्ञानात् विस्मृते पर्यन्ता अनन्यमधिकं कृतं तत्तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चाम्य मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगुप्ते त्वं गिरास्मत् कीर्तम जपम सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय जय जगत जननी, क्षमा करो अपराध शस्त्र, क्षमा करो, क्षमा करो।